गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चूँकि सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारे लोग बच्चों ने जो है प्री का एग्ज़ाम दे लिया है और उसका जो है वो कहीं ना कहीं आंसर की भी मिल गया है सबको, तो लोगों ने अपना आंसर की मैच करा लिया है, जिसकी वजह से अब उसे क्या करना है, मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो मेंस के एग्ज़ाम के अनुसार ही आज हम लोग वॉइसेस का चैप्टर शुरू करेंगे, यानी एक्टिव पासिव का चैप्टर शुरू करेंगे। हालांकि पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो इस साल हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस में, उसका पैटर्न कुछ क्या होगा, अलग होगा। लेकिन फिर भी जो चैप्टर्स कहीं ना कहीं मेंस में पूछे जा रहे थे, उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जितने भी एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं वो जानते होंगे कि भाई वॉइसेस यानी एक्टिव पासिव से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते रहे हैं और एक है ना बड़ी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम लोग एक्टिव पासिव से ही बात क्या करेंगे, शुरू करेंगे। एक्टिव पासिव का चैप्टर शुरू करेंगे और कई दिनों की क्लास में जाकर इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। आज हम लोग देखते हैं, एक्टिव पासिव को शुरू करते हैं और एक्टिव पासिव के यूजेस के बारे में, इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा आपसे। लेकिन पहले ये हम जान लें कि भाई किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में जब चेंज किया जाता है तो किस तरह से चेंज किया जाता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि भाई एक्टिव वॉइस होता क्या है या पैसिव वॉइस होता क्या है। तो अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करें तो दीज आर नथिंग बट ओनली द मेथड ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस। ये सिर्फ सेंटेंस लिखने का एक मेथड होता है, एक्सप्रेशन का एक तरीका होता है। आप अपनी बातों को जो एक्सप्रेस करते हैं, जो अपनी बातों को आप लिखते हैं, तो उसके लिखने का तरीका क्या होता है, जिसे हम जानेंगे आज, जिसे हम एक्टिव और पैसिव के नाम से कहीं ना कहीं जानते हैं। कि भाई किसी भी बात को जब आप इस तरह से सेंटेंस में लिख रहे होंगे जहां पर आप सब्जेक्ट को महत्व दे रहे होते हैं, वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। और पैसिव वॉइस उस सेंटेंस को कहा जाता है जहां पर ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस कहलाता है जहां पर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव होता है, यानी वो पूरी तरह से एक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। उस सेंटेंस को आप क्या कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, सपोज आपने किसी के बारे में कहा ही वॉज वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रहा था। यहां पर ये जो सेंटेंस मैं कह रहा हूं, ही वॉज वॉचिंग द टीवी, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहां पर जो टीवी को देखने वाला व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह से कहा जाए कि टीवी उसके द्वारा देखी जा रही थी, तो यहां पर हम फोकस किसको करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है हम यहां पर टीवी को फोकस करना चाह रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम किस नाम से जानेंगे, पैसिव वॉइस के नाम से जानेंगे। यानी सीधे तौर पे आप ये समझें कि एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से क्या हो, एक्टिव मूड में हो, यानी वो पूरी तरह से वो एक्शन में इन्वॉल्व दिख रहा हो, यानी उसका इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रहा हो। लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो दरअसल एक साइड हो जाता है और हम महत्व किसको दे देते हैं, ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा, दो सेंटेंस आपके सामने, मैंने क्या कहा कि ही वॉज वॉचिंग द टीवी। आपने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, ही वॉज वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रहा था। अब ये जो सेंटेंस आपने लिखा है, ये सेंटेंस दरअसल हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहां पर सब्जेक्ट हमारा पूरी तरह से क्या दिख रहा है, एक्शन में इन्वॉल्व दिख रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने यूं लिखा, द टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, अगर आपने इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा कि टीवी उसके द्वारा देखी जा रही थी, यानी आपने क्या लिखा, द टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, यानी टीवी उसके द्वारा देखी जा रही थी। तो
तो यहां पर आप फोकस किसको करना चाह रहे हैं? दरअसल टीवी को फोकस करना चाह रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे हैं, और आपका सब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पैसिव मूड में दिख रहा है, यानी वो पूरी तरह से एक्शन में इन्वॉल्व नहीं दिख रहा है। लिहाजा ऐसे सेंटेंस को हम किस नाम से जानते हैं? पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो इतना तो आपने शायद समझ लिया कि भाई एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस का मतलब ये कि जहां पर आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से एक्शन में क्या हो, एक्टिव हो, पूरी तरह से एक्शन में इन्वॉल्व हो। जैसा कि आपने सेंटेंस लिख रखा है, ही वॉज वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रहा था। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जहां पर हमारा सब्जेक्ट एक्शन में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो कहीं ना कहीं साइड में होता है, और हम महत्व किसको दे रहे होते हैं? ऑब्जेक्ट को महत्व दे रहे होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं। जैसा कि आपने सेंटेंस लिख रखा है, द टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, यानी टीवी उसके द्वारा देखी जा रही थी। यानी सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं एक्टिव वॉइस का मतलब, यानी वेयर द सब्जेक्ट इज गिवन इंपॉर्टेंस, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, and where the object is given importance, that is called passive voice। ठीक है, अब देखिए इतना तो हमने समझ लिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। यानी ये कुछ नहीं है, बस सेंटेंस लिखने का एक मेथड होता है, जहां पर हम सब्जेक्ट को महत्व जब देते हैं सेंटेंस में तो वो एक्टिव वॉइस है, और जहां पर ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं वो पैसिव वॉइस है। अब देखिए इतना तो हमने समझ लिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। लेकिन हमें यह जानना है कि भाई किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में हम किस तरह से चेंज करते हैं, ये दरअसल हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो उस चेंजिंग को समझने से पहले आप सब लोग एक बात याद रखेंगे कि हर वो सेंटेंस जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा होगा उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। अब आपने देखा होगा कि भाई जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो टेंस बेस्ड होते हैं। जैसे आपने कभी टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और फिर उन टेंसेस की आपने कैटेगरीज भी पढ़ी होगी। जैसे अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा होगा। उसी तरह से पास्ट में आपने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपने इस तरह से टेंसेस पढ़े होंगे, यानी 3 टेंसेस आपने पढ़े होंगे और तीनों के 4 कैटेगरीज आपने पढ़ी होगी, यानी टोटल 12 कैटेगरीज आपने पढ़ी होगी। तो जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो या तो वो सेंटेंस टेंस बेस्ड हुआ करता है, या फिर कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो इन टेंसेस के आधार पे तो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेंटेंस हुआ करता है और उसमें ट्रांजिटिव वर्ब आ भी रहा होता है। जैसे मान लिया जाए मैं अगर कहूं आई हैव टू टॉक टू हिम, कि मुझे उससे बात करनी है, तो अब जाहिर सी बात है ये भी हमारा एक सेंटेंस है, लेकिन ये किसी टेंस के आधार पर नहीं है। लेकिन यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब में क्या बोल रहा हूं? टॉक बोल रहा हूं। लिहाजा हर वो सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा हो, चाहे वो टेंस बेस्ड हो चाहे वो टेंस बेस्ड ना हो, हर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में क्या किया जाएगा? कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक जो बातें मैंने आपसे करी, शायद मेरी ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं यहां से आगे मैं बात करता हूं। यहां तक तो आपने जान लिया कि भाई कोई भी सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा होगा उस सेंटेंस को आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में चेंज नहीं किया जाता सिवाय इंपरेटिव सेंटेंस को। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब अगर इंपरेटिव सेंटेंस में आ रहा है तो वहां पर इंट्रांजिटिव भी पैसिव में चेंज किया जाता है, और वो किस तरह से चेंज किया जाता है उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे जब वहां तक पहुंचेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अभी आपको एक कॉमन सी बात जाननी है और याद रखनी है कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस लिखा जा सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं लिखा जा सकता। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस क्यों नहीं हो सकता? तो सिंपल सी बात है, आपने अभी जस्ट क्या सुना कि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं।
तो भाई पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस का लिखा जाएगा ना जिस सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं होता, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो हमारा होता है उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो जाहिर सी बात है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा होगा तो उस सेंटेंस को आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। और इसी वजह से चूंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता और चूंकि हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को महत्व दे रहे होते हैं, इस वजह से इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप। और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें ताकि सबको फायदा पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए अब हमें यह जानना है कि भाई एक्टिव से पैसिव में हम सेंटेंस को चेंज करते कैसे हैं। तो आपको मैं बताऊं कि एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करना बड़ा आसान होता है। और वो इस तरह से कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर सेंटेंस के लिए कॉमन होती है, या आप ये कहें कि किसी भी सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको उस सेंटेंस के साथ अप्लाई करना ही करना है। और वो तीन चीजें कॉमन होती है जिसको आपने कभी पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा। जैसे कहा जाए तो मैं कहूंगा वो तीन चीजें क्या होंगी जिसको आपको कॉमनली हर जगह चेंज करना होगा। वो तीन चीजें ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट गेट्स चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गेट्स चेंज इनटू सब्जेक्ट। यानी सबसे पहला काम जो हमें करना होता है एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को चेंज करने के लिए वो ये कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस कर दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस किया जाएगा। यानी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखा जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि by is placed before new object in passive voice। यानी पैसिव वॉइस में जो नया ऑब्जेक्ट बनकर आएगा उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, बाय प्लेस करना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो कॉमनली हर सेंटेंस के लिए आपको करना है वो ये कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं इसे मैं अभी बोर्ड पर लिख भी दूंगा। जो लोग लर्नर हैं जिनको इतनी बातें क्लियर नहीं है वो राइट डाउन भी कर लेंगे। तो ये तीन काम आपको करना है। पहला काम क्या कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदल देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बदल देना है। यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से बदलने का मतलब यानी उसकी जगह पे आपको रख देना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो नया ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बनेगा उस ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या करेंगे, बाय यूज करेंगे। और तीसरा जो जरूरी काम हर सेंटेंस में करना है वो ये कि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और ये हर तरह के सेंटेंस में होगा, है ना, चाहे वो टेंस बेस्ड हो चाहे वो टेंस बेस्ड नहीं हो। बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग जो बदलाव होता है ना वो किस में बदलाव होता है, ऑक्सिलरीज में बदलाव होता है, हेल्पिंग वर्ब्स में बदलाव होता है। और उसी हेल्पिंग वर्ब्स के बदलाव को हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, याद रखना है। भाई अगर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो उसमें ऑक्सिलरीज अलग होंगे, अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो उसमें ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स आपके क्या होंगे, अलग होंगे। अगर आप परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब्स आपके क्या होंगे, अलग होंगे। तो अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग या अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो हमें पैसिव वॉइस को लेकर याद रखना है वो हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर याद रखना है। बाकी ये तीन काम आपको हर जगह करने हैं। क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, और फिर जो नया ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में होगा उसके पहले आप क्या करेंगे, बाय यूज करेंगे। और तीसरा जो जरूरी काम हर जगह करना होगा वो ये कि आपको हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइस में,
थर्ड फॉर्म में। जबकि आपने देखा होगा कि एक्टिव वॉइस में जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो अगर आप इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आता है। अगर आप परफेक्ट की बात करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब्स के फॉर्म्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हर सेंटेंस के लिए सिर्फ मेन वर्ब का एक फॉर्म होगा और वो क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो ये जो मैं बातें बोल रहा था इसे मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं या जो जिनको इतना नहीं पता है वो प्लीज राइट डाउन भी करें। चलिए, पहली बात मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट गेट्स चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी में ऐड कर देंगे हम ऑब्जेक्ट गेट्स चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट, यानी पहला काम। दूसरी बात जो आपने सुनी वो ये बाय इज प्लेस्ड बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। दूसरा काम आपको करना है कि जो नया ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उससे पहले आपको क्या करना है, बाय प्लेस कर देना है। और तीसरी बात जो अभी आपने सुनी वो ये V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म विल बी ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के कौन से फॉर्म को यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। ये तीन काम आपको हर जगह करना है। बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग जो बदलाव होगा वो किस में बदलाव होगा, हेल्पिंग वर्ब्स में बदलाव होगा, ऑक्सिलरीज में बदलाव होगा। और उसी हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज के बदलाव को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, ताकि अब तक जो भी गलतियां आप करते आ रहे थे वो आगे आप उस वैसी गलतियां ना करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इस चीज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो टेंस आधारित सेंटेंस को लेकर मैं बात करूंगा। फिर उसके बाद चूंकि मैं अभी कह रहा था कि जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो टेंस बेस्ड हो चाहे वो टेंस बेस्ड नहीं हो, उसे आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग टेंस आधारित सेंटेंसेस को लेकर बात करेंगे। फिर उसके बाद जो टेंस आधारित सेंटेंसेस नहीं होंगे लेकिन उसमें ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा होगा, उस सेंटेंस को हम किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे, उन सब के बारे में मैं बात करूंगा। चूंकि टेंस क्या है, बेसिक है, और टेंस आधारित भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस जो कि टेंस बेस्ड नहीं है उससे भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और कभी कभी तो टेंस आधारित कम पूछे जाते हैं, जो टेंस के अलावा जो सेंटेंस के फॉर्मेशंस होते हैं उससे ज्यादा पैसिव वॉइस में क्वेश्चंस कभी कभार आ जाया करते हैं। तो हम लोग एक एक करके उन सारी चीजों को बहुत ही आसानी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें टेंस आधारित बात करनी है, लेकिन उसमें भी अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कि जो टेंसेस हमारे होते हैं उस टेंस के 4 कैटेगरीज होती है, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 12 कैटेगरीज होती है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 12 कैटेगरीज का पैसिव वॉइस नहीं होता। इसमें से 4 कैटेगरीज हमारी ऐसी है जिसका पैसिव वॉइस नहीं होता। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन से मैं बोल रहा हूं आपके सामने। तीनों टेंसेस के जो परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस है, क्या तीनों टेंसेस के जो परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। यानी तीनों टेंस के परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो फ्यूचर का सिंपल कॉन्टिन्यूअस है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं होगा।
ठीक है। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज हमारी क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। सिर्फ 8 कैटेगरीज हमारी ऐसी हैं जिसका क्या होता है, पासिव वॉइस होता है। और वो 8 कैटेगरीज क्या होंगी, प्रेजेंट के शुरू वाले तीनों कैटेगरीज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट के शुरू वाले तीनों कैटेगरीज, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर के सिर्फ 2 कैटेगरीज यानी फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही हम अपनी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। इसे मैं रब कर दूं। शायद मेरा मानना है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा ये तीनों बातें, जिसके बारे में मैं अभी कह रहा था कि ये कॉमनली हर सेंटेंस में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, नए ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या करना है, बाय यूज करना है, और वर्ब के हमेशा कौन से फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बात करेंगे और साथ में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को भी देखेंगे। चूंकि अभी मैं कह रहा था कि पासिव वॉइस में जो बेसिकली हमें याद रखना होता है वो क्या, अलग अलग टेंस, अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स को ही याद रखना है। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों को साथ में जब लिखेंगे तो उसके साथ जो यूज किया जाने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमें इजीली क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, या हमें इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और साथ में मैं टेंस के कुछ यूजेस वगैरह भी बोलता चलूंगा, क्योंकि कभी कभी यूजेस को लेकर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर। किसको लेकर भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की भी। इसकी बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे और साथ में पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। अब देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की आप बात करें तो लगभग दोनों का सेंटेंस, दोनों सेंटेंस का जो यूज होता है, दोनों टेंस का जो यूज होता है लगभग एक जैसा होता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हैबिट की बात करता है यानी प्रेजेंट की हैबिट की बात करेगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट की हैबिट को बता रहा होता है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का दायरा और थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट फैक्ट वगैरह की बात करता है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है। आपने कभी ऐसा सुना होगा, है ना। तो इंडेफिनिट टेंस के ये यूजेस होते हैं। बाकी अगर एक्टिव वॉइस में इसके फॉर्मेशन की बात करी जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या एक्टिव वॉइस में फॉर्मेशन क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में हम क्या करते हैं, एस या ईएस ऐड करते हैं, लेकिन वो तब होता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब यह है कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, शी हो, या हमारा सब्जेक्ट क्या हो, इट हो, या कोई सिंगुलर नाउन लिख कर आ रहा हो। क्या लिख कर आ रहा हो भाई, सिंगुलर नाउन लिख कर आ रहा हो, या कोई नेम नाम लिख कर आ रहा हो। तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में क्या करते हैं, एस या ईएस ऐड कर देते हैं। ऐसा आपने सुना होगा। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन होता है। ये किसका फॉर्मेशन होता है भाई, एक्टिव वॉइस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम एक्टिव वॉइस के फॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर भी सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद यहां पर हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इन दोनों टेंसेस के पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन होगा, पैसिव वॉइस में भी आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यानी जो आपके एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो दरअसल पैसिव वॉइस में क्या बनकर चला आएगा, सब्जेक्ट बनकर चला आएगा। और फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या यूज करेंगे, इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम बाय यूज करेंगे और हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे जो हमारा नया ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव के फॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर भी हमारा क्या होगा,
सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर भी आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वॉज और वर यूज करेंगे। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के पासिव में आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज किया, इज, एम और आर यूज किया, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के लिए जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, या तो वॉज यूज करेंगे या तो वर यूज करेंगे। और फिर इस वॉज वर के बाद यहां पर भी आप क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद आप बाय यूज करेंगे, और फिर आपका जो नया ऑब्जेक्ट पासिव वॉइस में होगा उस ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए इतना सा पहले राइट डाउन कर लें आप। लिख लिया। अब देखिए, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अगर पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन को देखें तो दोनों का फॉर्मेशन आपको एक समान ही दिखेगा। बस डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, इज, एम, आर यूज कर रहे हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज कर रहे हैं, वॉज और वर यूज कर रहे हैं। बस इसी चीज का डिफरेंस हमें याद रखना है। ठीक है, कि जहां पर भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हम वॉज वर से लिखेंगे, और जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, इज, एम और आर होगा। और इसके बारे में भी जानने भाई, इज किसके लिए हम यूज करते हैं, जो सिंगुलर नाउन होगा, यानी सिंगुलर नाउन का मतलब यही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अभी मैंने लिखा था, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन या नेम, यानी जिसके साथ आप एस या ईएस लगाते हैं उसके साथ क्या करेंगे, आप इज यूज कर लेंगे। आई अगर हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनकर आया तो आई के साथ एम, और इसके अलावा जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा सबके साथ आप क्या करेंगे, आर यूज करेंगे। यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, किसी प्लूरल नाउन के साथ आर। और यहां पर भी वॉज आप किसके लिए यूज करोगे, सिंगुलर के साथ, वही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले है ना वर्ड्स हैं उसके साथ आप वॉज यूज करेंगे। प्लस आई के साथ भी वॉज यूज किया जाता है, और उसके अलावा जो भी प्लूरल होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, वर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं, सेंटेंस में देखेंगे। जैसे मान लिया जाए आपने किसी के बारे में कहा, ही रीड्स द न्यूज़पेपर, है ना, डेली। आपने एक सेंटेंस लिखा, ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, वो रोजाना क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब देखिए ये जो सेंटेंस हमारा है ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसे अगर हमें पासिव वॉइस में लिखना होगा, ये हमने एक्टिव वॉइस में लिख रखा है, इसे अगर हमें पासिव वॉइस में लिखना होगा तो जाहिर सी बात है आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। भाई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, न्यूज़पेपर है, तो इस न्यूज़पेपर को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, और हमारा सब्जेक्ट कौन है, ही है। इस सब्जेक्ट को हम कहां ले जाएंगे, न्यूज़पेपर की जगह पे ले जाएंगे। यानी आप क्या करोगे, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में पासिव वॉइस में क्या लिखोगे, द न्यूज़पेपर। क्या लिखेंगे आप, द न्यूज़पेपर लिखेंगे, और ये ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो न्यूज़पेपर की जगह पे आ जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और फिर ये न्यूज़पेपर चूंकि सिंगुलर नाउन है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या करेंगे, इज यूज करेंगे। तो न्यूज़पेपर के लिए हम क्या करेंगे, इज यूज करेंगे, द न्यूज़पेपर इज। और रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे रेड। फिर उसके बाद नए ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे, बाय यूज कर लेंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि द न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम, यानी उसके द्वारा रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, ये मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी आपने क्या लिखा है, ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, मतलब वो रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता है, इसका हिंदी में ये मीनिंग होगा। और जब आप पासिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर उसके द्वारा रोजाना पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए लिख लें जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। इसी तरह से जैसे मान लिया जाए आपने कहा, he defeated me, मान लिया जाए आपने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, उसने मुझे क्या कर दिया,
हरा दिया, उसने मुझे डिफीट कर दिया। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो जाहिर सी बात है मी को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे और ही को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, है ना। सेंटेंस हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको जब हम पासिव में ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये मी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और फिर इस आई के अनुसार हम यहाँ पर वर्ब क्या करेंगे, वॉज लिखेंगे, आई वॉज। और डिफीटेड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, डिफीटेड ही होता है, तो हम क्या लिख देंगे, आई वॉज डिफीटेड बाय हिम, ये हो गया हमारा पासिव वॉइस, यानी ही डिफीटेड मी, उसने मुझे हरा दिया, आई वॉज डिफीटेड बाय हिम, मैं उसके द्वारा हरा दिया गया, ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस से देखा। देखिए मैं जानबूझकर छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी क्या हो, आसानी हो। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो दो सेंटेंसेस मैंने लिखा, ये दोनों सेंटेंसेस हमने अफर्मेटिव लिखे। सेंटेंस हमारा निगेटिव भी होता है भाई, तो निगेटिव सेंटेंस को जब हमें पासिव में चेंज करना है तो भाई निगेटिव में तो कुछ होता है नहीं, सिर्फ हम उसमें क्या करते हैं, निगेटिव वर्ड ऐड कर देते हैं, नॉट या नेवर जो भी हमें ऐड करना होगा वो हम ऐड कर देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव में ऐसा हमें कुछ करना नहीं। तो निगेटिव में जो है, अगर हम पासिव को निगेटिव जब कर रहे होंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब वाज वर है पास्ट में, या प्रेजेंट में जो इज एम आर है, इसी के बाद आप क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बाकी एक्टिव वॉइस में आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेशन होता है निगेटिव का, वो क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। वो ये होता है कि भाई आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं सबसे पहले, है ना, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं, या तो डू नॉट यूज करते हैं, या तो आप क्या करते हैं, डज नॉट यूज करते हैं, जिसको आप डोंट या डजंट भी कहते हैं। और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, फिर हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव की बात करें तो उसका जो फॉर्मेशन होता है, आप सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद आप क्या करते हो, डिड नॉट यूज कर लेते हो, है ना, जिसको आप डिडंट भी कहते हैं। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव में फॉर्मेशन होता है भाई। तो देखिए नेगेटिव करने के लिए हमेशा क्या होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अलग से क्या यूज करते हैं, डू या डज यूज करते हैं। डज उसी के लिए जिसके साथ आपने अभी वर्ब में क्या किया था, एस या ईएस लगाया था, यानी ही के साथ या शी के साथ या इट के साथ, उसके साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे। ठीक है, और इसी वजह से पास्ट इंडेफिनिट में भी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई निगेटिव अगर हमें करना होगा तो हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना होता है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या ऐड करना होता है, नॉट को। तो चूंकि पैसिव वॉइस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी होता है, तो हम उसी के बाद नॉट प्लेस कर देंगे। पास्ट में वॉज वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे। लेकिन एक्टिव में हम क्या करते हैं, अलग से हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, एक्टिव वॉइस में, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ नहीं होता। तो नेगेटिव करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करना होता है। चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। जैसे इस तरह से कहा जाए कि ही डिडंट सॉल्व एनी क्वेश्चन, आपने एक सेंटेंस लिखा कि उसने कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं किया। अब ये सेंटेंस हमने निगेटिव में लिखा है, किसके निगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में लिखा है। ठीक है, अब इसे हमें पैसिव में अगर चेंज करना होगा तो एनी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। हम क्या लिखेंगे, एनी क्वेश्चन, ठीक है, एनी क्वेश्चन लिखेंगे। और इसी एनी क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, वॉज हम यूज कर लेंगे, चूंकि ये सिंगुलर नाउन है, एनी क्वेश्चन वॉज, और इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे। एनी क्वेश्चन वॉज नॉट, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड बाय हिम, यानी उसके द्वारा कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, तो निगेटिव में सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे। अगर हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना होगा
तो जिस तरह से डू डज के बाद आप नॉट प्लेस कर रहे थे निगेटिव करने के लिए, या फिर डिड के बाद आप नॉट प्लेस कर रहे थे निगेटिव करने के लिए, या इज एम आर के बाद नॉट प्लेस कर रहे थे निगेटिव करने के लिए, या वॉज वर के बाद नॉट प्लेस कर रहे थे निगेटिव करने के लिए, उसी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा भाई, है ना। तो इंट्रोगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा क्या, वाई डिड यू नॉट सबमिट योर डॉक्यूमेंट, यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट को, अपने कागजात को सबमिट क्यों नहीं किया भाई। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव मैंने लिखा है, तो इस सेंटेंस को जब हमें पासिव में चेंज करना होगा तो ये जो वाई है ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसको हम उसी तरह से रहने देंगे। और इस क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा, अब चूंकि आपने सुना कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम क्या करते हैं, डिड यूज करते हैं, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो वाई के बाद वो हेल्पिंग वर्ब होगा जो पैसिव वॉइस में होता है, यानी तो जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, वाई के बाद वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। तो चूंकि यहां पर वॉज इसलिए लिखा जाएगा कि योर डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, क्या हो जाएगा, वाई वॉज योर डॉक्यूमेंट है ना। और इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे, नॉट, फिर उसके बाद सबमिटेड, है ना, थर्ड फॉर्म सबमिटेड बाय यू, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, है ना, कि व्हाई वाज योर डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा डॉक्यूमेंट को सबमिट क्यों नहीं किया गया। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव भी हम लोगों ने देखा, और हम लोग इंट्रोगेटिव में बात करेंगे कि WH वर्ड में जो, जैसे वाई हमने यहां लिख रखा है, वाई, व्हेन, हाउ, इन वर्ड्स को तो हम उसी तरह से लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हु को लेकर आता है, कि जब हु को सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे, उसके बारे में हम लोग कल के सेशन में बात करेंगे, और हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।